वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आ राइटिंग टास्क 1 की। तो अपने को जिहड़ा आज दे विच राइटिंग हुंदी है, राइटिंग विच 2 टास्क हुंदी है, टास्क 1 एंड टास्क 2। ठीक है, तो टास्क 1 दे विच आपां अपने को जिहड़ा एक डाटा दिता गया होंदा, जस्ट उन्होंने आप फॉर्म करना होंदा। ठीक है, तो टास्क 2 विच जिहड़े अपने खुद के जिहड़े आइडियाज़ होंदे आ। ठीक है, तो जे आप टास्क 1 की गल करिए, टास्क 1 में आपको जो बैंड स्कोर मिलते वो काहदे बेस पर मिलते हैं, जस्ट ये कि आप जो लाइनस नू फॉर्म किद्दां करते हैं। लाइक जे आप फर्स्ट लाइन एक तरीके नाल लिख ली है ना, तो उस कोशिश करो जो सेम स्ट्रक्चर आप सेम जी सैकेंड लाइन थर्ड लाइन फॉर्म करनी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैच ना करे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तुसीं एक लाइन ਲਈ यूज़ कर लिया तो दूसरी ਲਈ एक डिफरेंट होना चाहिए हैगा। तो हर एक लाइन नूं आपां एक डिफरेंट तरीके नाल फॉर्म करना गा, इसी दे ही आपां नूं जिहड़े बैंड स्कोर मिलते हैं टास्क 1 दे विच। बिकॉज सारा डेटा आपां नूं दिता गया हुंदा, आपां जस्ट जिहड़ा फॉर्म ही करना हुंदा, लाइनस फॉर्म करन दा ही मिलदा आपां नूं बैंड स्कोर। तो जे आप राइटिंग टास्क 2 की गल करिए, वो अपने आइडियाज़ होंगे है, वोकैब्स है ना, सेंटेंस वेरिएशन, वो बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां इंपॉर्टेंट हैगियां। बट राइटिंग टास्क की गल करिए जस्ट जी सेंटेंस वेरिएशन। ठीक है, आप जस्ट जी सेंटेंस वेरिएशन ऐड करनी होंगी, कोई ज़्यादा वोकैब की भी लोड़ नहीं होंगी। तो हुण आप अज गल करते हैं कि आप हर एक लाइन नूं किद्दां एक डिफरेंट तरीके नाल जिहड़ा फॉर्म करना हैगा। तो फस्ट ऑफ ऑल जी आप स्टेटमेंट देख लीए कि अपने को स्टेटमेंट की आ। टास्क जो अपने को हैगा वो बार चार्ट हैगा। तो हुण आप गल करते हैं स्टेटमेंट की। द चार्ट शोज़ द कंपोनेंट ऑफ GDP। ठीक है, तो जो चार्ट की वो शो कर रहा कंपोनेंट्स ऑफ GDP इन द यूके विच। ठीक है, फ्रॉम 1992 टू 2000। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड दिता गया, ठीक है, 1992 तो लैके है ना, तो अपने को 2000 तक जो टाइम पीरियड हैगा। तो हुण आपां जिहड़ी गल करनी हैगी कि इहदे विच आपां किन्ने जिहड़े वर्ड्स लिखने ने 150 वर्ड्स आपां ऐड करने हुंदे हैगे आ। तो इस तो बहुत भी जा सकते हैं ना, 70 तक तुसीं कर सकते हैगे आ। तो चलो हुण आपां गल करते हैं कि किद्दां जिहड़ी इंट्रो किद्दां करनी है। फस्ट ऑफ ऑल इंट्रो BP1 BP2 ते एट द एंड आपां जिहड़ा ओवरऑल करना, लाइक इनू जो लिखिया हैगा सारा कंक्लूड कर देना वा। तो अज आपां उहदी गल करते हैं। सैंपल आंसर प्रोवाइड करूँगी, हर एक जिहड़ी लाइन उहदे विच एक डिफरेंट तरीके नाल फॉर्म कीती होगी, तो तुसीं वो स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 1 दे विच। ठीक है, तो स्पैशली बार विच। तो हुण आपां गल करते हैं इंट्रो की। ठीक है, तो इंट्रो लई की आ, आपां नूं जिहड़ी स्टेटमेंट दी उन्होंने कह दिता कि द चार्ट शोज़, चार्ट शो कर रहा। ठीक है, तो इनू आपां देखते हैं किद्दां फॉर्म किया इन्नी लाइन नूं। तो आपां करता द प्रोवाइड आपां नूं प्रोवाइड करवाया गया, आपां इसलिए वर्ड यूज़ कर लिया प्रोवाइडर बार चार्ट। ठीक है, तो उत्थे आपां कलर चार्ट के आपां पता है कि जिहड़ी टाइप हैगी बार दी हैगी है, तो आपां बार चार्ट लिखता। तो उत्थे आपां जिहड़ा शो वर्ड दिता गया, ठीक है, तो आप जिहड़ा शो वर्ड नूं कट के इलूस्ट्रेट करता, तो मीनिंग सेम आ कि शो कर रहा। ठीक है, तो इलूस्ट्रेट जिहड़ा आप यूज़ कर लिया। जे अपने कोले स्टेटमेंट दे विच इलूस्ट्रेट हुंदा तो आप शो कर देना सीगा। ठीक है, तो तुसीं जिहड़े बेसिक 2 वर्ड्स याद कर लो, क्योंकि एक स्टेटमेंट दे विच होगा, एक तुसीं जिहड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हुण आपां गल करता इलूस्ट्रेट। ज़्यादातर जिहड़ा अपने कोले शो वर्ड हुंदा तो आपां उहनूं इलूस्ट्रेट कर सकते हैं, डिपिक्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी वर्ड्स होंदे तुसीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट इलूस्ट्रेट द इनफॉर्मेशन, तो जिहड़ी इनफॉर्मेशन दस रहा अबाउट द। ठीक है, अबाउट द, तो इत्थों तक आपां गल कर दी। तो जिहड़ी इन्नी क लाइन नूं आपां द चार्ट शोज़, ठीक है, शोज़ तक आप जी लाइन में किन्ने वर्ड ऐड कर दिते। ठीक है, ये अपनी वर्ड लिमिट भी तो जी इंट्रो भी अट्रैक्टिव बनती है। ठीक है, आप लिखता द प्रोवाइडर बार चार्ट इलूस्ट्रेट द इनफॉर्मेशन अबाउट द। तो तुसीं ये हर एक मतलब ये लाइन तुसीं हर एक टास्क 1 में लिख सकते हैं। द प्रोवाइडर पाई चार्ट, ठीक है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, तुसीं कुछ भी लिख सकते हैं। तो इलूस्ट्रेट द इनफॉर्मेशन, तुसीं ये गल कह सकते कि इनफॉर्मेशन, क्योंकि हर एक इनफॉर्मेशन ही दस रहा अबाउट द डैश, जिहदे बारे इनफॉर्मेशन दसदा। ठीक है, तो अगे आप लिखा ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम ITI एंड सर्विस इंडस्ट्री इन द UK। ठीक है, तो हुण आप UK की गल करनी, तो आपां नूं जिहड़ी इंट्रो ये स्टेटमेंट के जस्ट दिता सीगा कि कंपोनेंट ऑफ GDP, तो फिर आप कितों ले लिया ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट फ्रॉम ITI एंड सर्विस इंडस्ट्री इन द UK। ठीक है, तो ये आप जिहड़ी लाइन लई हैगी है ये वाली। ठीक है, तो अपने को जिहड़ा उपर शो किया गया भी जिहड़े हैगे कंपोनेंट्स कादे आ, तो वो अपने दसता कि जिहड़े ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट आ। अपन स्टेटमेंट विच एक सिंपल लाइन दसी सी, ओदी जिहड़ी डीपली इनफॉर्मेशन दसी हैगी कि बार चार्ट आपां नूं की इलूस्ट्रेट करदा पिया वा, तो वो अपन इत्थे लाइन दसी सी, ओह आपां सेम लाइन जिहड़ी इंट्रो दे विच ऐड कर दित्ती। ठीक है, तो इहदे नाल अपना जिहड़ा वेरीएशनस भी आ गईयां ते अपनी जिहड़ी इंट्रो इफैक्टिव भी होगी। ठीक है, तो हुण आपां गल करदे हां टाइम पीरियड दी। टाइम पीरियड लई उन्होंने की यूज़ कीता हैगा फ्रॉम 1992 टू
2000 ठीक है। तो उन्होंने आपां नूं फ्रॉम ते टू यूज़ किया हैगा ठीक है, फ्रॉम ते टू। तो तुसी एक चीज़ याद रखनी है कि जदों आपां नूं फ्रॉम टू आ गया तुसी उहनूं चेंज काहदे विच कर देना हैगा बिटवीन एंड विच ठीक है। फ्रॉम की जगह ते बिटवीन एंड टू की जगह ते एंड, बिटवीन दे नाल ऑलवेज एंड लगदा, फ्रॉम दे नाल टू ठीक है। जे तुहानूं स्टेटमेंट दे विच बिटवीन ते एंड आ गया तो तुसी फ्रॉम ते टू कर सकते हैं ठीक है। तो आप कर दिता कि 99 टू एंड 2000 ठीक है। तो अगे आप जी एक लाइन होर दी है वो किया इट इज़ मैजर्ड इन द परसेंटेज। तो ये की है जो डेटा हैगा वो काहदे दसिया आपां नूं, वो परसेंटेज दे विच दसिया वा। तो आप मैं शो करदी हाँ कि अपने कोल कित्थे है दसिया हैगा ठीक है। इत्थे आपां नूं साइन दिता नाल कि परसेंटेज का ठीक है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। तो वो काहदे लई वध रहा कि GDP की परसेंटेज के तौर पर वध रहा। तो इसलिए अपना जो डेटा काहदे विच परसेंटेज दे विच हैगा। तो करके आप लिखता कि इट इज़ मैजर्ड इन द परसेंटेज ठीक है। तो तुसीं ये भी लिख सकते जे अपने नंबर के विच हैगा तो तुसीं लिख सकते इट इज़ मैजर्ड इन द नंबरस ठीक है। तो कुछ भी तो हुण अपनी ये होगी इंट्रो पार्ट। तो हुण आपां गल करते हैं BP1 की जिहड़ी कि आप करना है फॉर्म हर एक लाइन डिफरेंट तरीके नाल फॉर्म करनी है। फस्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि बारग्राफ विच अपने कोल की हैगा अपने को जो टाइम पीरियड दिता 99 टू 99 4 99 6 एंड 99 8 एंड 2000 ठीक है। तो अपने को किन्ने 1 2 3 4 5 तो 5 टोटल है अपने को। तो 5 के आप करते हैं डिवाइड कर लेने हैं ठीक है। 3 आप BP1 लिख देंगे, 2 आप BP2 के लिख देंगे ठीक है। तो तुसीं ये भी गल कर सकते 3 एक लिख दो 2 एक जिवें मर्जी कर सकते आप, ये अपने ते हुंदा वा। तो आप हुण जिहड़े 3 करते हैं फर्स्ट 3 ठीक है। तो चलो आप चलते हैं पहली लाइन ते ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल जो भी तुसी BP जड़ा 1 स्टार्ट करते हैं तुसी की लिखना आफ्टर एनालाइजिंग भी हुण असीं एनालाइज कर लिया है ठीक है। आफ्टर एनालाइजिंग करने तो बाद सानूं ये गल पता लगी आ कि इट इज़ क्रिस्टल क्लीयर फ्रॉम द चार्ट दैट इस जिहड़ियां लाइन्स की इंपॉर्टेंस बस इन्नी हुंदी है कि अपनी जिहड़ी वर्ड लिमिट हैगी आ वो जिहड़ी अपनी डाउन नहीं हुंदी हैगी, कंप्लीट हो जाती है इन्हां दी हैल्प नाल ठीक है। तो इसलिए आप लाइन लिखते हैं कि थोड़ा जिहा अफेक्टिव लगता लिखिया होया ठीक है। तो हुण आपां गल करते हैं आफ्टर एनालाइजिंग इट इज़ क्रिस्टल क्लीयर फ्रॉम द चार्ट। तो ये चार्ट तो चंगी तरह क्लीयर हो गया की क्लीयर होया दैट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो जवां बिगनिंग ऑफ पीरियड की गल हो रही है लाइक शुरू की ठीक है, स्टार्ट जितों स्टार्ट हो रहा है पीरियड उतों गल करेगी लाइक 99 टू दी। तो अगे अपन उन्होंने दस भी दिता कि इन 99 टू तो उन्होंने दसा कि बिगनिंग ऑफ ये शुरू का एक पीरियड है, वो पीरियड किहड़ा है 99 टू। तो उस तो बाद आप कनैक्टर तो बाद एक कॉमा यूज़ करते हैं बिगनिंग ऑफ द पीरियड ठीक है। इन 99 टू तो बाद भी आप कॉमा यूज़ किया। तो उस तो बाद आप करते हैं द सर्विस इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 4% ऑफ GDP ठीक है। तो जी सर्विस इंडस्ट्री है उन्हें की किया वा अकाउंट किए कि 4%। तो हुण आप चलते हैं सर्विस इंडस्ट्री ते। देखो जी पर्पल वाली है सैकेंड हैगी है वो अपने को सर्विस इंडस्ट्री हैगी है ठीक है, एस लिख लेने आप ठीक है। तो जी अपने को ब्लू हैगी है वो अपने को ITI है ठीक है। जी फस्ट अपने को वो ITI हैगी है। तो उन्होंने अपन कह रहे थे कि जी सर्विस इंडस्ट्री है है ना उन्हें की किया 4 अकाउंटेड किया। तो हुण आप देखते हैं 4% आ देखो आ जी 99 टू दे देखो वो पूरा अपने को 4% हैगा ठीक है। तो हुण आप गल करनी है तो नाल ही जिहड़ा कि ITI सर्विस कितनी अपने को वो हैगी 6 तो थोड़ी जी उपर है। तो वो आप लिखते हैं किद्दां फॉर्म करना ठीक है। तो उहदे लई लाइन आप की कीती आ इतों तक दसता कि 4% ऑफ GDP ठीक है कि जी सर्विस इंडस्ट्री ने 4% की हैगी आ। वेयर एज तो आप जिथे ट्रेंड चेंज हो रहा हूँ जानी कि गल होर चेंज हो रही है तो आप वेयर एज करैक्टर यूज़ किया उस तो बाद कॉमा यूज़ किया ठीक है। तो हुण गल करते हैं ITI एक्सीड दिस। तो एक्सीड जो वर्ड आप यूज़ करते हैं उदों यूज़ करते हैं जदों कि कट्टिया जाए ठीक है, जानी कि उस चीज़ को कट के वध दिता है भी आप लाइन ग्राफ के भी यूज़ कर सकते क्योंकि जो एक लाइन होंगी है लाइक इदा जा रही है तो एक लाइन अपने को इस तरह जा रही है या इस तरह जा रही है ठीक है। आ देखो अपने को लाइन ग्राफ इदा होंगे जी एक लाइन जा रही है तो हुण इहनूं कट के जा रही है ठीक है, कट के उपर जा रही है तो आप लिख सकते कि एक्सीड दिस। तो हुण अपने को जिहड़ा सीगा सर्विस इंडस्ट्री वो लाइक 4 हैगी है तो उस तो उत्ते जा रही है वो थोड़ी जी वध गई वो 6 हैगी है ठीक है। तो उन्हें उन्होंने कट के उत्ते वध गई है ना। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि ITI एक्सीड दिस। तो ITI ने ये जी मतलब कि नंबर सीगा एक्सीड करता किन्ना कीता एट जस्ट ओवर 6%। तो एट जस्ट ओवर आप ये यूज़ किया क्योंकि 6 तो थोड़ा जा उत्ते है, नहीं तो आप सीधा जो 6% भी लिख सकते एट जस्ट ओवर 6% क्योंकि 6% तो थोड़ा जा उपर जा रहा है ठीक है। तो ये हो गया अपना जो फर्स्ट ले ठीक है।
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ यूज़ कर ली है लाइन, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਜਿਹੜਾ एक्सीड दिस ਜਿਹੜਾ लाइन यूज़ कर ली, वेयर एज यूज़ करके है ना ट्रेंड चेंज कर ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ यूज़ कर ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ यूज़ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ 1994 ਤੇ 1996 ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾइन ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। देखो जी अपने को जी सर्विस इंडस्ट्री है वह भी सेम आ। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम आ, थोड़ा बहुता फर्क हैगा। ठीक है, तो जे आप ITI की गल करिए वो भी बिल्कुल सेम आ। ठीक है, तो हुण आपां की कहांगे कि दोनों ही सेम आ, थोड़ा बहुता ही फर्क हैगा। इस लाइन नूं आपां फॉर्म करना, हुण देखते हैं किद्दां करते हैं। इन द नैक्सट 4 ईयर, तो आप 4 ईयर क्यों यूज़ किया वा आप, क्योंकि हर एक दे 2 ईयर का है, क्योंकि 99 टू 1994 का डिफरेंस कितना होया 2 ईयर का। ठीक है, तो फिर 1996 फिर 2 ईयर का। बट आप गल इन्हां दोनों की कर रहे हैं, आप दोनों को दसना कि सिमिलर आ। ठीक है, तो सिमिलरली आप दोनों यूज़ करें, फिर आप 4 ईयर का आप दस रहे हैं, तो आप कर लिया है इन द नैक्सट 4 ईयर। ठीक है, तो उस तो बाद आप कॉमा यूज़ कर लिया, बोथ। हुण आप दो कर रहे दोनों। ठीक है, बोथ ITI एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, वकैब होगी। हुण अपने को बोथ भी एक वर्ड न्यू आ गया, तो एज वेल एज भी जिहड़ा आप हाले तक नहीं यूज़ किया वो आप लिखता सर्विस इंडस्ट्री शोड ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड। ठीक है, बोथ ITI एंड एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री जी दोनों इंडस्ट्री की कर रही हैं शोड जो सैकेंड फॉर्म लाई हैगी है, क्योंकि पास के है शोड ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड। तो ऑलमोस्ट तो आप लाता है कि ऑलमोस्ट का मतलब होंगे कि लगभग। ठीक है, लगभग सिमिलर है, पूरा सिमिलर नहीं। जो बिल्कुल सिमिलर होंगे तो आप लिख देना सीगा कि शोड सिमिलर ट्रेंड, बट आप ऑलमोस्ट इसलिए यूज़ किया कि थोड़ा बहुता जो डिफरेंट है वो। ठीक है, सिमिलर ट्रेंड बोथ कंपोनेंट्स स्टैंडिंग बिटवीन 6 एंड जस्ट ओवर 8%। तो जोड़े बोथ कंपोनेंट्स आ दोनों दे है ना ITI ते सर्विस के वो किहदे विचकार खड़े आ 6 एंड जस्ट ओवर 8%। तो मैं एक बार शो कर दी हैगी हाँ कि देखो जिहड़ा अपने कोले ITI सर्विस हैगी वो 8 दे इक्वल हैगी आ, तो जिहड़ी अपने कोले हैगी है दूसरी सर्विस तो वो अपने को हैगी 6 दे। तो ये 8 ते 6 के विचकार खड़ी हुई है ना, तो आप इसलिए लिखता कि 6 ते 8 के विचकार जी स्टैंडिंग हुई। ठीक है, तो ये हुण अपने को हो गया BP1। तो BP1 लिए आप की किया सारा जिहड़ा इत्थे शो कर दिता। ठीक है, अपने को जिहड़ा ये हो गया, एक मिनट आप इहनूं रेज कर लीए। तो हुण अपने को जिहड़े पिछले 2 रह गए उन्होंने आप एक्सप्लेन करना, जिहड़े आप वकैब फर्स्टली 2-3 लाइनां जिहड़ियां फॉर्म कर दित्तियां, लेकिन जिहड़ा BP1 कर दिता वो आप सैकेंडली कोशिश करांगे कि ना आप यूज़ करिए। ठीक है, चलो हुण आप चलते हैं जिहड़ा अपने को सैकेंड है। ठीक है, हुण आप की करना 1998 ते 2000 नूं फॉर्म करना है। चलते हैं BP2 ते। हुण आप एक लाइन होर दसदी आ, लुकिंग द चार्ट इनटू मोर डिटेल्स, कि जिहड़े चार्ट नूं होर मतलब ज़्यादा डिटेल्स दे विच देखिया जाए। तो हुण एक जिहड़ी बेसिक लाइन है तुसीं लिख सकते हैं, कोई भी अपने को टास्क 1 होवे। तो अगे आप की करता द ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम ITI एंड सर्विस इंडस्ट्री इन द UK वॉज 12% एंड अप्रोक्सीमेटली 8% रिस्पैक्टिवली। ठीक है, तो जिथे वर्ड रिस्पैक्टिवली आ गया यदा मतलब होंदा वा ऑर्डरली, लाइक जिदा आप पंजाबी च कह सकते हैं क्रमवार। ठीक है, तो हुण ये दसदी हां मैं किद्दां यूज़ करीदा। देखो जे अपने को फर्स्ट आप कर दिता कि प्रोडक्ट फ्रॉम ITI सर्विस, तो जो ITI का डाटा होगा वो 12 होगा, फर्स्ट ना फर्स्ट जो मैच करता, जो सर्विस इंडस्ट्री का डाटा होगा वो होगा 8%। ठीक है, तो इस तरह आप पहला दोनों इंडस्ट्रियों के नेम लिखते, फ्रॉम ITI एंड सर्विस इंडस्ट्री इन द UK वॉज कितना वा 12% एंड अप्रोक्सीमेटली 8%। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग होगा, एग्जैक्ट 8 नहीं होगा, आप इसलिए अप्रोक्सीमेटली यूज़ किया है। मैं शो कर दी एक मिनट। तो उस तो पिछे आप रिस्पैक्टिवली वर्ड यूज़ कर देने हैं कि यदा मतलब है जो फर्स्ट का डाटा वो फर्स्ट नाल मैच करेगा, जो सैकेंड का डाटा वो सैकेंड नाल मैच करेगा। तो इदा आप रिस्पैक्टिवली का यूज़ करते हैं। एक जी सेंटेंस वेरिएशन है तो बहुत ज़्यादा इफैक्टिव है, तुम कोशिश करो कि टास्क 1 में इन्हें जरूर ऐड करो। तो एक मिनट मैं शो कर दी कि अपने को 12 ते 8 कितना वा। ठीक है, तो देखो जी अपने को ITI सर्विस की शो करती पई है 12। ठीक है, तो जी अपने को अप्रोक्सीमेटली 8 किया ना, आप बिल्कुल 8 नहीं गया सी, 8 इत्थे जा गया तो थोड़ा जा नीचे हैगा। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री थोड़ा जा नीचे आ, 8 वाली लाइन टच नहीं कर रही, इसलिए आप अप्रोक्सीमेटली लिखदा। तो हुण अपने इत्थों तक हो गया, तो अपने को जस्ट जो 2000 वाला रह गया, एक आप ईयर का एक्सप्लेन करना है डेटा। तो हुण आप वो करते हैं। ठीक है,
इन द 2000 हूँ आप दसता कि इन द 2000 देखो आप किसी भी है ना अगे जाके 2000 ला के दसता कॉमा पा दिता। उस तो बाद GDP ऑफ ITI इंडस्ट्री देखो जी ITI इंडस्ट्री की GDP है वो कितनी है वॉज नीयरली 15% विच वॉज हायर रेशो एज कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री। तो ये आप जो सेंटेंस की बनाता कंपैरिजन करता। ये कंपैरिजन किद्दां कीता देखो कि जी ITI इंडस्ट्री आ उहदे तां जिहड़े GDP हैगी आ नीयरली 15% हैगी है। ठीक है मैं शो कर दी जी कि हायर आ तो देखो नीयरली 15% देखो 14 तो इतों जाके थोड़ा जा अगे होगी बट 16 को टच नहीं कर रही इसलिए हैगी 15%। तो आप गल कर रहे हैं नीयरली 15% क्योंकि 15 आपू एजैक्ट नहीं दिता हैगा नंबर इसलिए आप लिखता कि नीयरली 15 हैगी है। ठीक है तो जी अपने को हैगी आ वो ये जी अपने को सर्विस इंडस्ट्री है वो कितनी अपने को सर्विस इंडस्ट्री अपने को 8 हैगी आ। तो फिर हायर केड़ी हुई हायर तो ITI हुई ना तो आप जो कंपैरिजन करता। ठीक है वह डाटा आप दसिया नहीं भी इन्ना हैगा बस आप जो कंपैरिजन करके लिखता कि जेडे देखो 15 विच वॉज हायर। ठीक है तो वह की है जी हायर रेशो। तो देखो कितने आप परसेंटेज के लिए आप जो साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है तो कितने आप एक वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है परसेंट तो हुण आप रेशो यूज़ कर दिता तो रेशो भी आप परसेंटेज लिए यूज़ करते हैं तो इसलिए जो अपना वकैब का पार्ट कवर हो रहा। ठीक है एज कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री कि जो सर्विस इंडस्ट्री के नालों ये रेशो जी हायर हैगी आ तो 15 आ तो 8 आ तो वो जी हायर हैगी आ इसलिए आप इदा शो कर दिता। ठीक है तो ये हो गया अपना। हुण मैं तुहानूं एक बार दसदी हाँ कि आप ओवरऑल गल करिए कि जो आप जो फर्स्ट का दसिया सीगा। ठीक है 1992 का तो उदों आप जस्ट ये करता कि उन्हें अकाउंटेड फोर किया तो दूसरी ने उन्होंने कट दिता पंजाबी में गल करते हैं कि दूसरी ने उन्होंने कट के उस तो ज़्यादा हो गई वो 6% हो गई। ठीक है एक टाइप होगी सेंटेंस की जी आप दूसरी की उस आप दो चीज़ें यूज़ करती हैं कि बोथ एज वेल एज सर्विस। ठीक है तो उन्होंने की किया सिमिलर ट्रेंड किया वो आप एक होर एक नवी टाइप यूज़ करती कि वो सिमिलर है। तो उस तो बाद आप ये भी दसता कि वो स्टैंडिंग कितने किहदे बिटवीन खड़े है 6 ते 8 के। ठीक है तो हुण ये डिफरेंट टाइप्स हो गई। तो हुण आप गल करते हैं कि नैक्सट की किया पहला तो आप जी 99 एक मिनट 99 जो अपना 8 अपने को हाँ जी 99 8 का जोड़ा आप किया वो आप कर दिता हैगा रिस्पैक्टिवली वर्ड नाल। ठीक है कि आउटरली कर दिता वो भी एक जी सेंटेंस टाइप होगी। तो उस तो बाद जो इन 2000 का वो आप कंपैरिजन करता वो सेंटेंस आप बनाया कंपैरिजन करके। ठीक है तो जी हर एक टाइप अपने को डिफरेंट आ गई है। तो यही बस जो टास्क 1 है यही डिमांड करता है कि कितनी आप वेरीएशनस ऐड करते हैं। ठीक है तो हुण आप गल करते हैं ओवरऑल की जो आप ओवरऑल करते हैं तो वो आप एक जो यूनीक फीचर देख लेने हैं भी किहड़ा भी है उन्होंने आप जस्ट एक लाइन इफेक्टिव लाइन के फॉर्म कर देना होंगे। ठीक है तो हुण अपने को की है देखो आप की कह सकते हैं कि जी ITI सर्विस है। ठीक है ITI तो वो सब विच ही हायर हैगी है। ठीक है देखो 2000 की गल करिए तो भी ये उपर हैगी है। ठीक है वो सर्विस इंडस्ट्री नालों तो 1998 विच भी 1996 विच भी 1994 च भी 1992 च भी। ठीक है तो जिन्ना भी अपन टाइम पीरियड दिता है वो जी ITI इंडस्ट्री आ वो जी हायर रही है। तो हुण आप ओवरऑल विच यही गल लिखनी हैगी है। ठीक है तो हुण आप चलते हैं ओवरऑल की गल करते हैं। देखो ओवरऑल तो हुण ओवरऑल लिए भी आप एक बेसिक लाइन लिखी हैगी है जिद्दां आपां के टास्क 2 BP 2 दे लई लिखी सी लुकिंग द चार्ट इनटू मोर डिटेल्स ते आपां जिहड़े BP 1 लई लिखी सी इट इज़ क्रिस्टल क्लीयर फ्रॉम द चार्ट एंड तो आपां जिहड़ी इंट्रो लई लिखी सी द प्रोवाइडर। ठीक है बार चार्ट तो इदां आपां जिहड़ी सारी लाइन लिखी ओवरऑल लई भी लिखांगे। तो एक लाइन आपां लिखती इट इज़ क्लीयरली सीन फ्रॉम द गिवन चार्ट। तो फर्स्ट में आप इंट्रो में की किया कि प्रोवाइडर वर्ड लिखा सीगा कि प्रोवाइडर। ठीक है जो आप प्रोवाइडर लिख दिता तो हुण आप की कर दिता गिवन लिखता। ठीक है गिवन चार्ट दैट बोथ इंक्रीज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कि जो दोनों ही इंक्रीज होए जोड़े कारे ते परसेंटेज के जो दोनों ही परसेंटेज के इंक्रीज होए ना क्योंकि अपन डाटा ही परसेंटेज के दिता गया। बट हुण आप जो बट लाता कि गल होर कर लगे। ठीक है ITI रिमेंड वर्ड आप उत्थे यूज़ करते हैं जिथे आप कहने बचिया है। ठीक है जां रहा है। ठीक है तो ITI रिमेंड एट अ हायर रेट थ्रू आउट दिस टाइम।
ठीक है। तो जो थ्रू आउट दिस टाइम आप यूज़ किया कि जो टाइम गिवन पीरीयड हैगा जो तुसी टाइम दिता सीगा उहदे विच जिहड़ी ITI की रही आ रिमेनड एट अ हाई रेट, तो वो हाई रेट ते रही है, हायर सीगा उहदा रेट थ्रू आउट दिस टाइम पीरीयड। तो ओवरऑल विच आपां ये गल कर दी, ठीक है। तो ओवरऑल विच आपां एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ किया, तो BP1 विच वखरा, BP2 दे विच भी एक डिफरेंट इंट्रो भी आपां बहुत इफेक्टिव बनाई आ। तो बस जिहड़ा राइटिंग टास्क 1 आ ये अपने कोल यही डिमांड करदा क्योंकि डाटा तो आपां नूं दिता गया हुंदा, आपां जस्ट फॉर्म करना, ठीक है। अपना ये कुछ नहीं होंदा, जस्ट तुसीं जिन्नियां सेंटेंस वेरिएशंस ऐड करोगे, रैपीटिशन नहीं होगी, उन्ने तुहाडा जिहड़ा टास्क इफेक्टिव होगा, तो उन्ने तुहाडे जिहड़े राइटिंग स्कोर जिहड़ा बूस्ट होगा। तो आई होप जी ये थोड़ी वीडियो हैगी आ थोड़े लिए यूजफुल होगी, तो हैल्पफुल होगी, थोड़ी हैल्प करेगी जी राइटिंग के स्कोर इंप्रूव करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेकर वीडियो वधिया लगी तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।